एक ही घर या परिवार के मतदाताओं को दो अलग अलग प्रभागों में विभाजित। कुडला एल वार्ड में जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है, जिससे नागरिकों में व्यापक नाराजगी पसरी हुई है। मतदाता सूची की छपाई और वर्गीकरण में हुई बड़ी चूक के कारण अनेक नागरिकों के नाम गलत प्रभागों में दर्ज हुए हैं। रीटेक। मतदाता सूची की छपाई और वर्गीकरण में हुई बड़ी चूक के कारण अनेक नागरिकों के नाम गलत प्रभागों में दर्ज हुए हैं। एक ही घर या परिवार के मतदाताओं को दो अलग अलग प्रभागों में विभाजित करने जैसी त्रुटियां स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि सूची तैयार करने की प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती गई है। सबसे गंभीर उदाहरण के रूप में जानकारी अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली का मामला सामने आया है। उनका नाम प्रभाग क्रमांक 164 में शामिल किया गया है, जबकि उसी घर के उनके परिवार के सदस्यों के नाम प्रभाग क्रमांक 163 में दर्ज किए गए। इस तरह की विसंगतियों के कारण मतदाताओं को न सिर्फ मतदान केंद्र ढूंढने में कठिनाई होगी, बल्कि मतदान का संवैधानिक हक इस्तेमाल करते समय उन्हें अनावश्यक परेशानी और समय की बर्बादी भी झेलनी पड़ेगी। अनिल गलगली ने इस प्रकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मतदान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटियां होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सीधे तौर पर प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है। उनके अनुसार मुंबई महानगर पालिका के चुनाव कार्य में सक्षम और अनुभवी अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण कामकाज अव्यवस्थित और असंवेदनशील रूप से किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि राज्य चुनाव आयोग इस विषय को अत्यंत गंभीरता से संज्ञान में ले और प्रारूप मतदाता सूची पर नागरिकों द्वारा आपत्ति एवं सुधार आवेदन जमा करने की अवधि में कम से कम 7 दिनों की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाए, ताकि सूची में मौजूद सभी गड़बड़ियों को ठीक करने का उचित अवसर उपलब्ध हो सके। गलतीपूर्ण प्रारूप सूची के कारण अभी तक हजारों नागरिकों के नाम गलत वार्ड, गलत प्रभाग, गलत क्रमांक अथवा दोहराव में शामिल होने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। यदि समय रहते इन त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी महानगर पालिका चुनावों में मतदाताओं को व्यापक स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अनिल गलगली ने अपील की, यह सिर्फ एक व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि हजारों मतदाताओं की संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने हेतु तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए। मुंबई महानगर पालिका ने जो ड्राफ्ट वोटर की जो लिस्ट प्रकाशित की है उसमें कई सारी धांधलियां है। गलत तरीके से दूसरे वार्ड में उन मतदाताओं को समाहित किया गया है। जैसा कि मैं अनिल गलगली, मेरा नाम वार्ड नंबर 164 में आज भी है, मगर मेरे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम वार्ड क्रमांक 163 में समावेश किया गया है। ये सिर्फ कुर्ला की बात नहीं, कुर्ला हो, कलीना हो, बोरीवली हो, कांदिवली हो, हर जगह पर इस तरह की शिकायतें आ रही है। हर जगह पर 1000 से 2000, कई जगह पर 4000 से 6000 इस तरह के जो वोट ट्रांसफर किए गए हैं। अगर आपने जो उसकी बाउंड्री को चेंज नहीं किया, बाउंड्री वही है, तो इस तरह की धांधली क्यों की गई? किसके कहने पर ये काम हुआ है? किसने इसको अंजाम दिया है? इसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। आज जो वोटर है, पिछली बार भी बड़े पैमाने पर लोगों को नाम नहीं मिलने की वजह से वोटिंग के अधिकार से उन्हें वंचित होना पड़ा। मेरी चुनाव आयोग और महानगर पालिका आयुक्त से भी अनुरोध है कि इस स्थिति को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को और मौका मिले। दूसरी बात की म्यूनसिपालिटी ने जो ड्राफ्ट की जो वोटर की लिस्ट जो प्रसिद्ध की है वो PDF स्वरूप में की है। अगर कल मुझे मेरा नाम ढूंढना है, मेरा सोसाइटी का नाम ढूंढना है, तो मुझे ढूंढने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर म्यूनसिपालिटी ने PDF क्यों लोड किया? आज डिजिटल इंडिया है, अगर आप अपने नाम से, आपकी EP नंबर से सर्चिंग का ऑप्शन होने के बावजूद भी क्यों महानगर पालिका ने इस तरह की कार्रवाई की है, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी सरकार से, चुनाव आयोग से और महापालिका आयुक्त से अनुरोध है कि इसकी पूरी जांच की जाए और जो समय है उसकी ओर बढ़ाया जाए ताकि आने वाले चुनाव में हर एक को अपने वोटिंग का जो अधिकार मिल सके।